हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 12th का सिलेबस। ठीक है, तो चलो देखो बेटा, 12 का जो पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो ऐसे है। फर्स्ट पॉइंट इज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बेटा हम यूज करेंगे चेन रूल। तो पहले हम पढ़ेंगे बेटा कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है और उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए चेन रूल बेटा हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर मैं फंक्शन ऐसे लिखता, इफ आई राइट फंक्शन लाइक दिस, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5 रेस्ट टू, सपोज मैंने ले लिया 3। क्या ले लिया बेटा? 3। अब बेटा ये जो अंदर वाला टर्म है इसे मैं कह रहा हूं u। क्या कह रहा हूं बेटा मैं? u। तो नीचे लिखूंगा मैं लेट u इज इक्वल टू, u जो है बेटा वो आपका ले लिया मैंने एक्स स्क्वेयर प्लस 5। सो टेल मी y क्या बन जाएगा? क्या बेटा y इज इक्वल टू यू रेस टू 3 आ जाएगा। क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू यू रेस टू 3। एंड u क्या है बेटा? एंड u जो है u आपका है एक्स स्क्वेयर प्लस 5। u क्या है बेटा? एक्स स्क्वेयर प्लस 5। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट y के अंदर कौन है बेटा? u है। मीन्स इट मीन्स दैट y इज द फंक्शन ऑफ u और u के अंदर कौन है बेटा? x है। इट मीन्स दैट u इज द फंक्शन ऑफ x। इट मीन्स दैट y के अंदर u के अंदर x मीन्स फंक्शन के अंदर बेटा फंक्शन है। तो यहां पर हम कह पाएंगे कि y इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ x थ्रू u। y इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ x थ्रू u। इट मीन्स दैट अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है बेटा तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या कहते हैं इसे? कंपोजिट फंक्शन। देखो बेटा आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। इट मीन्स दैट आपको y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। इट मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। आपको फाइंड करना क्या है बेटा? dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। नाउ टेल मी कि y जो है वो किसका फंक्शन है? u का फंक्शन है। इट मीन्स दैट y को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू u। सो यू हैव टू फाइंड dy बाई डी यू फर्स्ट। पहले आपको y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू u। नाउ टेल मी u किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x। इट मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड देन du बाई dx। और ये दोनों टर्म्स फाइंड करने के बाद आप फाइंड कर सकते हो dy बाई डी एक्स। क्या dy बाई डी एक्स को बेटा मैं ऐसे लिख पाऊंगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। यहां पर बेटा du क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपको dy बाई डी एक्स ही मिलेगा। तो इसे बेटा हम कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं इसे बेटा? हम चेन रूल कहते हैं। टेल मी dy बाई डी एक्स क्या है बेटा? वो dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स है। बराबर। इट मीन्स दैट चेन के अंदर बेटा हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो इसे हम कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं इसे? हम चेन रूल। बेटा चेन रूल में पहले हम क्या फाइंड करेंगे? dy बाई डी यू, बाद में हम फाइंड करेंगे du बाई डी एक्स। अगर उनका हम मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो आपको मिलेगा बेटा dy बाई डी एक्स। और कंपोजिट फंक्शन क्या होता है बेटा? कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है बेटा तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या कहते हैं उसे? हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं बेटा। देखो यहां पर अगर मैं फंक्शन ऐसे लिखता y इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये तो फिर यहां पर लिख देते हैं रूट ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस 5, ऐसा मैं लिख रहा हूं। ठीक है, ऐसे फंक्शन मैंने ले लिया। अब बेटा ये जो अंदर वाला टर्म है, रूट के अंदर वाला टर्म, इसे मैं कह रहा हूं बेटा u। तो यहां पर लेट u इज इक्वल टू आपको मिल गया साइन ऑफ 3x प्लस 5, साइन ऑफ 3x प्लस 5। अब बेटा ये जो 3x प्लस 5 है इसे मैं कह रहा हूं v। एंड v इज इक्वल टू 3x प्लस 5। v जो है बेटा वो ले लिया मैंने 3x प्लस 5। सो नाउ टेल मी y क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू क्या यहां पर बेटा? रूट u बन जाएगा। इसे हमने u कहा है ना बेटा, कॉमा u जो है बेटा, क्या u बेटा आपका साइन v बन जाएगा? साइन v, इसे हमने v कहा है ना बेटा। ठीक है, एंड v जो है बेटा, v जो है वो है आपका 3x प्लस 5। क्या है?
3x plus 5. What does it means? It means that y is the function of u is the function of v, and v is the function of what? X. v is the function of what? X. It means that y के अंदर बेटा u है, u के अंदर बेटा v है, और v के अंदर बेटा x है. तो यहां पर हम कह पाएंगे कि y is the double composite function of x through u and v. क्या कह पाएंगे बेटा यहां पर हम? y is the double composite function of x through u and v. बराबर है. तो यहां पर मिल गया आपको डबल कंपोजिट फंक्शन, एंड फ्रॉम दिस यू हैव टू फाइंड dy by dx. इस फंक्शन को बेटा आपको डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू आर x. सो यू हैव टू फाइंड dy by dx, यू हैव टू फाइंड dy by dx. बट dy by dx फाइंड करने से पहले टेल मी y किसका फंक्शन है? u का. तो आपको y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू u. आपको dy by du निकालना पड़ेगा. टेल मी u किसका फंक्शन है? v का फंक्शन है. तो आपको u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू v. इट मींस दैट यू हैव टू फाइंड du by dv. बराबर है. और v जो है वो किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है. इट मींस दैट आपको v को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x. इट मींस दैट यू हैव टू फाइंड dv by dx. और ये तीनों टर्म्स निकालने के बाद आप फाइंड कर सकते हो dy by dx. क्या dy by dx को बेटा मैं ऐसे लिख पाऊंगा? dy by dx is equal to dy by du into du by dv into dv by dx ना. यहां पर क्या होगा? dv कैंसिल हो जाएगा, du कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपको dy by dx ही मिलेगा. और इससे बेटा हम कहते हैं चेन रूल. यहां पर हमने चेन रूल यूज किया फॉर फाइंडिंग और फॉर डिफरेंशिएटिंग डबल कंपोजिट फंक्शन. ऐसे बेटा ट्रिपल कंपोजिट फंक्शन आएगा, फोर्थ कंपोजिट फंक्शन आएगा, फिफ्थ कंपोजिट फंक्शन आएगा, एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू फाइंड dy by dx. उसे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये हो गया बेटा कंपोजिट फंक्शन और ये हो गया बेटा चेन रूल. क्या आपको कंपोजिट फंक्शन और चेन रूल ठीक ढंग से समझ में आ गए? ठीक है, चलो बेटा. तो पहला थ्योरम हम देख लेते बेटा. फर्स्ट थ्योरम देखो, पहला थ्योरम क्या है? इफ y is equal to f of u is the differentiable function of u. बराबर है. y किसका फंक्शन है बेटा? u का फंक्शन है. इट मींस दैट y is the differentiable function of u and u is equal to g of x. It means that it is the differentiable function of x. y u जो है बेटा वो किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है. तो यहां पर बेटा हम लिख पाएंगे कि y is equal to f of g of x ना. क्या लिख पाएंगे हम? f of g of x. ठीक है. f के अंदर क्या है बेटा? g ये फंक्शन है, मींस फंक्शन के अंदर फंक्शन है. तो ये कौन सा फंक्शन बन गया बेटा? ये बन गया कंपोजिट फंक्शन. ठीक है. एंड फ्रॉम दिस कंपोजिट फंक्शन यू हैव टू फाइंड dy by dx. और dy by dx क्या आना चाहिए बेटा? dy by dx आपका आना चाहिए dy by du इंटू du by dx ना. ऐसे ये आना चाहिए. तो ये आपको प्रूव करना है. ये जो चेन रूल है बेटा ये आपको प्रूव करना है. कैसे प्रूव करोगे? देखो यहां पर इन प्रूफ देखो बेटा, इन प्रूफ बेटा यहां पर सारे जो थ्योरम्स है इस चैप्टर के वो प्रूव करने के लिए आपको लगेगा लिबनिट्ज नोटेशन. कौन सा नोटेशन बेटा? लिबनिट्ज नोटेशन आपको लगेगा. अगर आपको लिबनिट्ज नोटेशन पता है बेटा तो सारे थ्योरम्स आपको बहुत ज्यादा इजी जाएंगे. ठीक है. देखो बेटा, एज पर दी लिबनिट्ज नोटेशन, ठीक है, वी नो दैट. ठीक है, वी नो दैट. बेटा आपको क्या पता है? आपको क्या पता है बेटा कि dy by dx जो है ना, dy by dx जो है वो होता है बेटा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. और इसे ही बेटा हम कहते हैं लिबनिट्ज नोटेशन. क्या कहते हैं हम बेटा? लिबनिट्ज नोटेशन. क्या कहते हैं हम? लिबनिट्ज नोटेशन कहते हैं. दिस इज लिबनिट्ज नोटेशन. वो क्या कहता है बेटा कि अगर डेल्टा का हम लिमिट लेते हैं
तो डेल्टा जो है बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है डी में। इतना ही बस आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम डेल्टा का लिमिट लेते हैं बेटा तो डेल्टा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डी में, और उसे हम कहते हैं बेटा लिबनेट्स नोटेशन। क्या कहते हैं उसे? हम लिबनेट्स नोटेशन कहते हैं। ठीक है, सो इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एज इट इज। क्या बेटा इस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को मैं ऐसे लिख पाऊंगा कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। क्या ऐसे हम लिख पाएंगे? यहां पर डेल्टा यू क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल ही तो हो जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, सो इज इक्वल टू, नाउ जस्ट कीप इन योर माइंड दैट बेटा कि ये जो लिमिट है ये कॉमन होता है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ना। तो लिमिट जो है बेटा इन दोनों को हम अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हम इन दोनों को बेटा लिमिट अप्लाई करते हैं तो वी नो दैट अगर हम डेल्टा का लिमिट लेते हैं बेटा तो डेल्टा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डी में। ठीक है, तो बेटा इसके लिए क्या हम dy बाई डी यू लिख पाएंगे? dy बाई डी यू इंटू क्या इसके लिए बेटा मैं du बाई डी एक्स लिख पाऊंगा। ठीक है, और यहां पर क्या है बेटा? dy बाई डी एक्स है। क्या है? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स आपको क्या मिल गया बेटा? वो मिल गया dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। और इसे ही तो कहते हैं बेटा हम चेन रूल। इसे क्या कहते हैं हम? चेन रूल। तो ये बेटा हमने प्रूव कर दिया। नीचे आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड। हेंस क्या बेटा? प्रूव्ड। इस तरीके से बेटा ये थियरम हमने प्रूव कर दिया। ये थियरम बेटा हमने प्रूव कर दिया। क्या बेटा ये थियरम आपको समझ में आ गया? ठीक है, आ गया होगा बेटा, तो अच्छी बात है। चलो आगे चलते बेटा। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको बेटा अब कंपोजिट फंक्शन दिया जाएगा, उसे आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और जो पहला सब क्वेश्चन आपको दिया है बेटा वो ऐसे है कि एक्स क्यूब प्लस 5 रेज़ टू 3 ऐसे कंपोजिट फंक्शन आपको दिया है, और इस कंपोजिट फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या करेंगे बेटा? पहले इसे डिनोट करेंगे y से। सो इन सॉल्यूशन बेटा इसे डिनोट कर दो y से। उससे पहले बेटा नीचे लिखो मेथड 1। यहां पर बेटा मैं आपको दो मेथड्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको चूज करना है कि कौन सा मेथड इजी है, और उसके आगे बेटा वही मेथड आप अप्लाई करोगे, आइदर मेथड 1 और मेथड 2। ठीक है, जिससे में से आपको इजी लगेगा वो मेथड आप अप्लाई करोगे बेटा। ठीक है, दोनों में से जो इजी लगेगा आपको वो मेथड आप आगे अप्लाई करोगे। ठीक है, तो मेथड 1 देख लो बेटा। ठीक है, इस फंक्शन को मैं डिनोट करूंगा पहले y से, तो नीचे लिख दो बेटा लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5 रेज़ टू क्या है बेटा? 3 है। क्या है? 3 है। ये अंदर वाला जो टर्म है बेटा इसे मैं कह रहा हूं u। सो नीचे लिखूंगा बेटा लेट, फिर से लेट लिखूंगा बेटा, लेट u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स क्यूब प्लस 5 बराबर है। ठीक है, देन देयरफॉर आपका जो y है बेटा वो बन जाएगा u रेज़ टू 3। u रेज़ टू क्या बेटा बन जाएगा? 3। इट मीन्स दैट अब y जो है वो बन गया फंक्शन ऑफ u, फंक्शन ऑफ व्हाट बेटा? u। इट मीन्स दैट अब आपको y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू u, विथ रिस्पेक्ट टू u। तो नीचे लिखूंगा बेटा मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u क्या आ जाएगा? क्या बेटा वो dy बाई डी यू आ जाएगा, dy बाई डी यू आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा u रेज़ टू 3 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u फाइंड करने के लिए बेटा क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला? टेल मी d बाई डी एक्स ऑफ x रेज़ टू n क्या होता है? क्या वो n इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1 होता है? सो एज पर दैट फॉर्मूला टेल मी u क्यूब का डेरिवेटिव क्या बेटा 3u स्क्वेयर आना चाहिए, दैट इज n इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1 ना। ठीक है, सो इज इक्वल टू बेटा ये 3 एज इट इज। टेल मी आपका u क्या है बेटा? व्हाट इज योर u? u क्या है बेटा आपका? एक्स क्यूब प्लस 5 है, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं एक्स क्यूब प्लस 5 रेज़ टू क्या है बेटा? 2 है। तो ये मिल गया बेटा आपको dy बाई डी यू। इसे कह दो बेटा आप इक्वेशन फर्स्ट, अंडरस्टूड? ठीक है,
समझ में आ रहा है बेटा? नाउ नाउ नीचे लिखोगे आप नाउ। नाउ टेल मी u क्या है आपका, व्हाट इज योर u? u बेटा है आपका एक्स क्यूब प्लस 5 ना, तो यहां पर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5। अब u जो है वो है फंक्शन ऑफ x, u जो है बेटा वो है फंक्शन ऑफ x। इट मींस दैट आपको u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो नीचे आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे आप लिखोगे। सो डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए बेटा? वो आना चाहिए du बाई डी एक्स। क्या आना चाहिए? du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नाउ टेल मी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या बेटा हम x रेज टू n वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे? सो एज पर दैट फॉर्मूला टेल मी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या बेटा 3x स्क्वेयर आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? 3x स्क्वेयर प्लस टेल मी 5 क्या है बेटा? 5 तो कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है बेटा? वो 0 होता है। तो यहां पर बेटा 5 का जो डेरिवेटिव है वो आना चाहिए 0। सो इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा बेटा 3x स्क्वेयर। क्या मिल जाएगा मुझे? 3x स्क्वेयर। तो ये मिल गया आपको du बाई डी एक्स। इसे बेटा इक्वेशन 2 कह दो। दिस इज व्हाट इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में बेटा आपको मिल गया dy बाई डी यू, इक्वेशन 2 में बेटा आपको मिल गया du बाई डी एक्स। लेकिन आपको फाइंड करना क्या था बेटा? आपको फाइंड करना था dy बाई डी एक्स। इस फंक्शन को बेटा आपको डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू x। इट मींस दैट यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। तो नाउ dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या बेटा मैं चेन रूल यूज करूंगा? टेल मी चेन रूल होता क्या है? dy बाई डी एक्स जो है वो होता है बेटा dy बाई डी यू बराबर इंटू du बाई डी एक्स। क्या इसे ही हम चेन रूल कहते हैं? क्या कहते हैं इसे बेटा? हम चेन रूल कहते हैं ना, ठीक है। सो इज इक्वल टू बेटा यहां पर dy बाई डी यू जो है बेटा वो इक्वेशन 1 से हमको मिला है बेटा 3 इंटू ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर ना। तो यहां पर बेटा dy बाई डी यू जो है वो है 3 इंटू ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 5 ब्रैकेट रेस टू 2 इंटू du बाई डी एक्स जो बेटा वो आपको मिला है 3x स्क्वेयर। क्या मिल गया बेटा? 3x स्क्वेयर। तो यहां पर आ गया 3x स्क्वेयर। सो इज इक्वल टू, नाउ टेल मी 3 इंटू 3 क्या आएगा बेटा? 9 आ जाएगा। ये वाला x स्क्वेयर इंटू ये वाला ब्रैकेट बेटा एज इट इज, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वेयर और ये मिल गया बेटा आपको dy बाई डी एक्स एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड? सो फर्स्ट मेथड से बेटा हमने यहां पर dy बाई डी एक्स निकाल दिया। इट मींस दैट हमने कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x और यहां पर बेटा हमने यूज किया चेन रूल। क्या यूज किया बेटा? चेन रूल। तो ये हो गया बेटा पहला मेथड, फर्स्ट मेथड। अब बेटा हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड। तो इसे बेटा मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। इसे बेटा मैं रफ कर देता हूं। देखो इसे मैंने रफ कर दिया। सिर्फ हम dy बाई डी एक्स रखेंगे। जस्ट वी विल कीप dy बाई डी एक्स की सेकेंड मेथड से भी यही आंसर आता है क्या, ये हम चेक करेंगे बेटा। बाय यूजिंग सेकेंड मेथड ऑल्सो क्या हमें यही आंसर मिलता है, ठीक है। देखो भी मेथड टू बेटा मेथड 2 में हम क्या करेंगे? दिए हुए फंक्शन को फिर से डिनोट करेंगे y से ही। तो नीचे लिखूंगा बेटा मैं लेट ठीक है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5 ब्रैकेट रेस टू 3। अब बेटा y जो है वो x का फंक्शन, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो अब डायरेक्टली y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे हम नीचे लिखेंगे। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है बेटा? dy बाई डी एक्स होता है। क्या होता है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब बेटा यहां पर देखो वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये जो मेथड है बेटा आपको ये मेथड यहीं पर सीखने मिलेगा, कहीं और सीखने नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। देखो यहां पर मेथड क्या है, आपको ड्रॉ करना है बेटा लाइन, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन बेटा पहले किससे कट कर रहा है? ब्रैकेट को कट कर रहा है।
और ब्रैकेट जो है बेटा वो किस फॉर्म में है, क्या बेटा वो x रेस टू n की फॉर्म में है, x रेस टू n की फॉर्म में है। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम यूज करेंगे बेटा x रेस टू n वाला फॉर्मूला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n क्या होता है बेटा, वो होता है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा क्या वो 3 इंटू ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 5 ब्रैकेट रेस टू 3 माइनस 1 दैट इज 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 2। अब इसी लाइन को बेटा आप आगे एक्सटेंड करोगे तो लाइन बेटा किसे कट कर रहा है, एक्स क्यूब प्लस 5 को कट कर रहा है। सो आगे आप लिखोगे इनटू, अब आपको बेटा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है। टेल मी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। सो एज पर दिस फॉर्मूला एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है बेटा वो आना चाहिए 3x स्क्वेयर। क्या आना चाहिए 3x स्क्वेयर प्लस टेल मी 5 का डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा, वो 0 आ जाएगा बिकॉज 5 इज व्हाट कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है 0 होता है। ठीक है, सो इज इक्वल टू नाउ टेल मी इस ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या मिलेगा बेटा 3x स्क्वेयर मिल जाएगा। सो 3x स्क्वेयर इंटू 3 क्या यहां पर बेटा 9x स्क्वेयर आना चाहिए इंटू ये वाला ब्रैकेट दैट इज एक्स क्यूब प्लस 5 ब्रैकेट रेस टू 2 और ये मिल गया आपको बेटा dy बाय dx और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। तो यहां पर भी बेटा हमने y को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, हमने फाइंड कर लिया dy बाई dx और यहां पर भी बेटा हमने चेन रूल ही यूज किया। ठीक है, देखो पहले हमने इसका डेरिवेटिव निकाला ब्रैकेट का, उसके बाद बेटा ये जो अंदर वाला टर्म है उसका डेरिवेटिव निकाला। तो ये जो है बेटा ये चेन रूल ही है। ठीक है, लाइन जिसे जिसे कट करेगा बेटा उसका उसका डेरिवेटिव निकालते चलो, उसे कहते बेटा चेन रूल। एंड फाइनली बेटा आपको dy बाई dx मिल जाएगा बाय यूजिंग चेन रूल। तो ये हो गया बेटा मेथड 2। अब आप डिसाइड करो कि कौन सा मेथड इजी है, मेथड 1 इजी है या मेथड 2 इजी है बेटा। तो वो मेथड हम आगे अप्लाई करेंगे। तो क्या बेटा मेथड 2 इजी है मेथड 1 से बेटा, मेथड 2 जो है बेटा वो बहुत ज्यादा इजी है। तो इसके आगे बेटा हम मेथड 2 ही अप्लाई करेंगे। कौन सा मेथड बेटा, मेथड 2 ही अप्लाई करेंगे। और मेथड 2 में बेटा आपको लाइन ड्रॉ करना होता है पेंसिल से, लाइन जिसे जिसे कट करेगा बेटा उसका उसका डेरिवेटिव आप ले लोगे, फाइनली आपको dy बाई dx मिल जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दिया बेटा रूट ऑफ साइन एक्स, इसे हम डिनोट करेंगे बेटा y से। सो इन सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स ना, रूट ऑफ व्हाट साइन एक्स। नीचे लिखूंगा बेटा मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy बाई dx होता है। क्या होता है, dy बाई dx होता है। अब बेटा यहां पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन बेटा पहले किसे कट कर रहा है, रूट को कट कर रहा है। तो अब बेटा हमें रूट एक्स वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। टेल मी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है बेटा, वो होता है 1/2 रूट एक्स ना। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, वो होता है 1/2 रूट एक्स। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा वो आना चाहिए 1/2 रूट ऑफ साइन एक्स ना। रूट ऑफ क्या आएगा बेटा, साइन एक्स आ जाएगा इंटू। अब बेटा इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो लाइन किसे कट कर रहा है बेटा, साइन एक्स को। तो अब बेटा हम आप फॉर्मूला यूज करोगे साइन एक्स वाला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, क्या डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बेटा कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। सो इज इक्वल टू, अब बेटा इसे जस्ट रीअरेंज कर दो, कॉस एक्स को ऊपर लिख दो, नीचे आपका आ जाएगा 2 रूट ऑफ साइन एक्स, 2 रूट ऑफ साइन एक्स। और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम इज कॉस ऑफ रूट एक्स, इसे बेटा हम डिनोट करेंगे y से। सो इन सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स। ऐसे कंपोजिट फंक्शन आपको दिया है, नीचे लिख रहा हूं बेटा मैं डिफरेंशिएटिंग, नीचे लिखूंगा मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x।
टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है बेटा, वो होता है dy बाई डी एक्स बराबर है इज इक्वल टू, अगर यहां पर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो लाइन बेटा किसे कट कर रहा है, कॉस को कट कर रहा है। इट मींस दैट पहले अब यूज करेंगे हम cos x वाला फॉर्मूला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है बेटा, वो होता है माइनस साइन x ना। सो एज पर दिस फॉर्मूला टेल मी इसका जो डेरिवेटिव है क्या वो माइनस साइन ऑफ रूट एक्स आना चाहिए, साइन ऑफ रूट एक्स आना चाहिए इनटू। अब इसी लाइन को बेटा आप आगे एक्सटेंड करोगे तो लाइन किसे कट कर रहा है बेटा, रूट एक्स को। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है ना। सो यहां पर लिखोगे आप 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स सो इज इक्वल टू, इसे बस रीअरेंज कर दो, माइनस साइन ऑफ रूट एक्स को ऊपर लिख दो, साइन ऑफ रूट एक्स, नीचे आएगा बेटा आपका 2 रूट एक्स, क्या आएगा 2 रूट एक्स, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर, क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज इन ब्रैकेट x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट रेस टू 2, तो इसे हम डिनोट करेंगे y से। सो इन सोल्यूशन लेट y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वेयर, ये आपका फंक्शन बेटा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वेयर, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए, क्या बेटा वो dy बाई डी एक्स आना चाहिए इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन बेटा पहले किसे कट कर रहा है, ब्रैकेट को, और ब्रैकेट किस फॉर्म में है, क्या बेटा वो x रेस टू n की फॉर्म में है। तो पहले बेटा हम यूज करेंगे x रेस टू n वाला फॉर्मूला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n क्या होता है बेटा, वो होता है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है क्या बेटा वो 2 इंटू ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट रेस टू 2 माइनस 1 1 आना चाहिए, और रेस टू 1 लिखने की बेटा जरूरत नहीं होती है, इंटू। अब बेटा इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो लाइन बेटा किसे कट कर रहा है, अंदर वाले टर्म को कट कर रहा है। तो अब बेटा इस अंदर वाले टर्म का हम डेरिवेटिव लेंगे। टेल मी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेने के लिए क्या हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। सो एज पर दिस फॉर्मूला एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है क्या वो 3x स्क्वेयर आना चाहिए, माइनस ये वाला माइनस साइन। टेल मी 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव बेटा 1, बराबर। सो 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, यहां पर आएगा बेटा 2। सो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट d बाई डी एक्स ऑफ के एक्स जो है ना बेटा वो होता है k, क्या होता है बेटा k होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ के एक्स क्या आना चाहिए, k आना चाहिए। तो यहां पर बेटा डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 जो है बेटा वो आ जाएगा 0, बिकॉज 1 क्या है बेटा कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, 0 होता है, ये आपको पता है, ठीक है, ओके। सो इज इक्वल टू ये 2, ये वाला ब्रैकेट दैट इज एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 इंटू ये वाला ब्रैकेट दैट इज 3x स्क्वेयर माइनस 2, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर, क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। क्या बेटा आपको समझ में आ रहा है सम्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम इज रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 7। तो बेटा सॉल्यूशन में इसे हम डिनोट करेंगे y से। सो लेट y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 7, ऐसे फंक्शन आपको दिया है, इसे आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू बेटा x। बेटा मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। आपने नोटबुक पेन निकाला होगा, आप मेरे साथ लिख रहे होंगे, ठीक है, तो मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ बेटा आपको आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। मैं ज्यादा फास्ट नहीं जा रहा बेटा, जैसे जैसे मैं स्टेप लिखूंगा आपके भी स्टेप्स लिख के हो जाने चाहिए, ठीक है। चलो बेटा इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x, differentiating with respect to x।
टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बेटा, वो होता है dy बाय dx ना, dy बाय dx इज इक्वल टू, बेटा यहां पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन बेटा किसे कट कर रहा है, रूट को कट कर रहा है। इट मींस दैट अब आपको यूज करना पड़ेगा रूट एक्स वाला फॉर्मूला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, क्या बेटा वो 1/2 रूट एक्स होता है, यस। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है क्या वो 1/2 रूट ऑफ 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 7 आना चाहिए इंटू अब इसी लाइन को बेटा आप आगे एक्सटेंड कर दो, लाइन किसे कट कर रहा है बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 7 को कर रहा है, तो अब आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। टेल मी एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला। सो एज पर द एक्स रेज टू एन फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव है बेटा क्या वो 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये वाला प्लस साइन। टेल मी 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि kx का डेरिवेटिव क्या होता है, k होता है, तो 4x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए बेटा, 4 आना चाहिए, माइनस 7 क्या बेटा कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, 0 होता है, तो यहां पर 7 का जो डेरिवेटिव बेटा वो आना चाहिए 0, क्या आना चाहिए बेटा 0 आना चाहिए। सो इज इक्वल टू, नाउ टेल मी इन दो टर्म से मुझे क्या कॉमन निकाल पाऊंगा मैं, 2 कॉमन निकाल पाऊंगा। तो यहां पर बेटा मैं अगर 2 कॉमन निकालता हूं तो अंदर बचेगा x प्लस 2 ना, क्या बचेगा x प्लस 2 अपॉन नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज दैट इज 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 7 ना, माइनस क्या बेटा 7। अब बेटा ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलना चाहिए, क्या बेटा वो x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 7 मिल जाएगा। तो ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर दैट इज dy बाय dx, दैट इज dy बाय dx। क्या बेटा आपको सम्स समझ में आ रहे हैं, ठीक है, चलो बेटा अब लेते हैं नेक्स्ट सम, ठीक है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज, देखो यहां पर नेक्स्ट सब क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिया बेटा रूट ऑफ tan ऑफ रूट x, तो इसे हम डिनोट करेंगे y से। सो इन सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू रूट ऑफ tan ऑफ रूट x ना, इसे बेटा मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बेटा, वो होता है dy बाई dx, ये आपको पता है, इज इक्वल टू, यहां पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन बेटा किसे कट कर रहा है, रूट को, तो पहले आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, रूट एक्स वाला फॉर्मूला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, क्या वो 1/2 रूट एक्स होता है, यस। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा क्या वो 1/2 रूट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स आ जाएगा, इंटू अब इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे तो लाइन किसे कट कर रहा है बेटा, tan को। अब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, tan x वाला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, क्या बेटा वो sec स्क्वायर x होता है। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा क्या वो tan स्क्वेयर ऑफ रूट एक्स आ जाएगा, tan स्क्वेयर ऑफ रूट एक्स आ जाएगा, बराबर है, ठीक है, इंटू ठीक है। अब बेटा इसी लाइन को अगर आप आगे एक्सटेंड करते हो तो लाइन किसे कट कर रहा है बेटा, रूट एक्स को, किसे बेटा, रूट एक्स को। तो अब आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा रूट एक्स वाला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है बेटा, वो होता है 1/2 रूट एक्स ना, 1 क्या बेटा 2 रूट एक्स। क्या बेटा यहां तक आपको समझ में आ गया, यस, ठीक है। सो इज इक्वल टू देखो ऊपर ये tan स्क्वेयर ऑफ रूट एक्स अपॉन नीचे बेटा ये 2 इंटू 2 क्या बन गया बेटा 4, ये वाला रूट एक्स इंटू ये tan ऑफ रूट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स एज इट इज ना, tan ऑफ रूट एक्स एज इट इज
और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा आपका फाइनल आंसर? क्या बेटा ये सब आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज tan ऑफ cos ऑफ sin x। ऐसे फंक्शन आपको दिया है तो इसे हम डिनोट करेंगे y से। सो इन सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू tan ऑफ cos ऑफ sin x। ऐसे फंक्शन बेटा आपको दिया है, इसे आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू बेटा x। ठीक है, तो नीचे लिखूंगा मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो बेटा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? dy बाई dx होता है, ये आपको पता है। अब बेटा यहां पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन बेटा पहले किसे कट कर रहा है? tan को कट कर रहा है। तो पहले आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? tan x वाला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है? क्या वो sec स्क्वायर x होता है? सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा क्या वो sec स्क्वायर ऑफ cos ऑफ sin x आ जाएगा, cos ऑफ sin x आ जाएगा। ठीक है, इनटू अब इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो लाइन किसे कट कर रहा है बेटा? cos को। इट मींस दैट अब आपको cos x वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है? क्या बेटा वो माइनस sin x होता है? क्या होता है? माइनस sin x। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है क्या वो माइनस साइन ऑफ sin x आ जाएगा, साइन ऑफ sin x आ जाएगा। ठीक है, इनटू अब इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो लाइन किसे कट कर रहा है बेटा? sin x को। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है? वो होता है बेटा cos x। क्या होता है? cos x होता है। अब बेटा जस्ट इसे रीअरेंज कर दो, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो यहां पर ये माइनस साइन में पहले लिखूंगा, माइनस इस साइन ऑफ sin x को लिख रहा हूं, साइन ऑफ sin x इनटू ये cos x लिख रहा हूं बेटा, cos x इनटू ये वाला टर्म लिख रहा हूं बेटा sec स्क्वायर ऑफ cos ऑफ sin x, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा आपका फाइनल आंसर? क्या बेटा ये भी सम आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज cos ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इजी वाला सम है। ठीक है, इसे हम डिनोट करेंगे y से। सो इन सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ऐसे फंक्शन आपको दिया है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है बेटा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो नीचे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बेटा क्या होता है? dy बाई dx होता है, इज इक्वल टू यहां पर बेटा अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन किसे कट कर रहा है बेटा? cos को कट कर रहा है। तो पहले हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? cos x वाला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है? क्या वो माइनस sin x होता है? यस। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा वो आना चाहिए माइनस साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ना, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू अब इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो बेटा। लाइन किसे कट कर रहा है? अंदर वाले टर्म को कट कर रहा है। तो अब आपको अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। टेल मी x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने के लिए क्या हम x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? एंड एज पर दैट फॉर्मूला x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है क्या वो 2x आ जाएगा? क्या आ जाएगा बेटा? 2x प्लस टेल मी यहां पर a स्क्वायर क्या है बेटा? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। जिस टर्म में बेटा x नहीं है और अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x, और अगर उस टर्म में बेटा x नहीं है तो वो टर्म क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इस टर्म में बेटा x नहीं है तो ये टर्म क्या बन गया? कांस्टेंट बन गया। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? जीरो होता है ना। कितना होता है बेटा? जीरो होता है। अंडरस्टूड? तो a स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो आ गया जीरो। क्या आ गया? जीरो। सो इज इक्वल टू ये माइनस साइन। टेल मी इस ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या मिलेगा? 2x। क्या मिलेगा? 2x। उसे पहले लिख दो। तो यहां पर आ गया 2x
इंटू साइन ऑफ, इंटू बेटा साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर ना, प्लस क्या बेटा ए स्क्वेयर, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा बेटा आपका फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट सम इज, बेटा नेक्स्ट सम आपको दिया है लॉग ऑफ tan ऑफ x बाई टू, लॉग ऑफ tan ऑफ x बाई टू, ऐसे फंक्शन आपको दिया है, ठीक है। तो इस फंक्शन को बेटा हम डिफरेंशिएट करेंगे y से। सो इन सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू log of tan ऑफ x बाई टू, ऐसे फंक्शन आपको दिया है, ठीक है। नीचे लिख रहा हूं बेटा मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए बेटा, dy बाई dx आना चाहिए, ये तो आपको पता है। इज इक्वल टू नाउ टेल मी, अगर यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन बेटा किसे कट कर रहा है, लॉग को कट रहा है। इट मींस दैट पहले हम log x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है बेटा, वो होता है 1 अपॉन x ना, क्या होता है बेटा 1 अपॉन x होता है। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा, क्या वो 1 अपॉन tan x बाई टू आ जाएगा। क्या आएगा बेटा tan ऑफ x बाई टू आ जाएगा, इंटू इसी लाइन को अगर आप आगे एक्सटेंड करोगे तो लाइन किसे कट कर रहा है बेटा, tan को कट कर रहा है। तो अब आपको tan x वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, क्या वो sec स्क्वायर x होता है। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है क्या वो sec स्क्वेयर ऑफ x बाई टू आ जाएगा, बराबर है इंटू अब इसी लाइन को अगर आप आगे एक्सटेंड करोगे तो लाइन किसे कट कर रहा है बेटा, x बाई टू को कट कर रहा है। टेल मी x बाई टू का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, क्या वो 1 बाई टू आना चाहिए। आई टोल्ड यू बेटा कि kx का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ kx क्या होता है बेटा, k ही तो होता है। तो यहां पर x बाई टू मीन्स 1 बाई टू इंटू एक्स ना, तो 1 बाई टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, 1 बाई टू ही आना चाहिए। यहां पर बड़ा x का डेरिवेटिव 1, नीचे वाला 2 एज इट इज। नीचे वाला 2 एज इट इज क्यों लिखा हमने, बिकॉज ये जो 2 है बेटा वो आया हुआ है वेरिएबल के साथ, दैट्स व्हाई दिस कांस्टेंट हैज टू बी रिटन एज इट इज। अगर कांस्टेंट आता है वेरिएबल के साथ तो उस कांस्टेंट को बेटा हम एज इट इज लिखते हैं, उसका डेरिवेटिव हम नहीं निकालते हैं, बराबर है। सिर्फ यहां पर 1 बाई टू होता तो उसका डेरिवेटिव बेटा 0 आ जाता। अंडरस्टूड, ठीक है। अगर कांस्टेंट आता है वेरिएबल के साथ तो उस कांस्टेंट को बेटा हम एज इट इज लिखते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं हम x का। बोलो x का डेरिवेटिव 1। इट मींस दैट जस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि kx का डेरिवेटिव जो है ना वो k आता है, तो यहां पर 1 बाई टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाई टू आ जाएगा। क्या आएगा बेटा 1 बाई टू आ जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो बेटा सो इज इक्वल टू 1 अपॉन टेल मी tan होता क्या है बेटा, क्या tan साइन अपॉन कॉस होता है। सो फॉर दिस tan x बाई टू, क्या मैं साइन x बाई टू अपॉन कॉस x बाई टू ऐसे लिख पाऊंगा, ठीक है। इनटू टेल मी सेक होता क्या बेटा, सेक 1 अपॉन कॉस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फॉर दिस सेक स्क्वायर x बाई टू, क्या मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x बाई टू ऐसे लिख पाऊंगा, इनटू ये वाला 1 बाई टू यहां पर बेटा एज इट इज ना, ये वाला 1 बाई टू यहां पर एज इट इज, ठीक है। सो इज इक्वल टू, अब बेटा यहां पर ये cos x बाई टू एंड वन ऑफ दिस cos x बाई टू विल गेट कैंसिल। यहां पर क्या बचेगा 1 अपॉन, क्या बचेगा 1 अपॉन ये वाला 2, ये साइन x बाई टू इंटू ये वाला बेटा cos x बाई टू, ऐसे यहां पर बच गया बेटा, ठीक है। सो इज इक्वल टू 1 अपॉन नाउ टेल मी कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला, वो होता है बेटा 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू ना। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। तो यहां पर मुझे बोलो 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू क्या आना चाहिए बेटा, साइन एक्स आना चाहिए ना। क्या आना चाहिए बेटा, साइन एक्स।
अरे बड़ा बेटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सो एज पर दैट फॉर्मूला 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 क्या आना चाहिए, साइन x आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए साइन x। तो इसके लिए बेटा मैं लिखूंगा साइन x, क्या लिखूंगा मैं, साइन x लिख दूंगा, ठीक है। और 1 अपॉन साइन x होता क्या है बेटा, क्या वो कोसेक x होता है। तो ये मिल गया बेटा आपको dy बाई dx, और ये हो गया बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या हो गया बेटा, फाइनल आंसर हो गया। क्या बेटा ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट सम क्या है वो देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम इज, ठीक है, नेक्स्ट सम दिया है बेटा कॉट क्यूब ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, कॉट क्यूब ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ऐसे बेटा नेक्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। चलो बेटा इसे हम डिनोट करेंगे y से। सो इन सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू कॉट क्यूब ऑफ log ऑफ एक्स क्यूब, ऐसे फंक्शन आपको दिया है, इसे आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो नीचे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग, नीचे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बेटा, वो होता है dy बाई dx। क्या होता है, dy बाई dx। अगर यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन किसे कट कर रहा है बेटा, कॉट को कट कर रहा है। लेकिन यहां पर बेटा पहले आप कॉट का फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, बिकॉज ये जो कॉट है वो किस फॉर्म में बेटा, वो एक्स रेस टू एन की फॉर्म में ना। तो पहले हम एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन वाला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है, क्या वो बेटा वो एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन होता है। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव बेटा वो आना चाहिए 3 कॉट स्क्वेयर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ऐसे आना चाहिए। यहां पर हमने पहला फॉर्मूला कौन सा यूज किया, एक्स रेस टू एन वाला यूज किया, बिकॉज यहां पर जो कॉट है वो पहले किस फॉर्म में है, एक्स रेस टू एन की फॉर्म में है। दैट्स व्हाई फर्स्ट वी हैव टू यूज एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला। अब बेटा हम यूज करेंगे कॉट वाला फॉर्मूला, ठीक है। टेल मी कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। सो एज पर दिस फॉर्मूला अब इसका जो डेरिवेटिव है बेटा वो आना चाहिए माइनस कोसेक स्क्वेयर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ऐसे आना चाहिए इनटू। अब इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो लाइन किसे कट कर रहा है बेटा, लॉग को। तो अब बेटा आप यूज करोगे log x वाला फॉर्मूला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, क्या वो 1 अपॉन x होता है। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा वो 1 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा इनटू। अब इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो बेटा, लाइन किसे कट कर रहा है, एक्स क्यूब को। तो अब आपको एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए आप एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला यूज करोगे। सो एज पर दिस फॉर्मूला एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या बेटा 3x स्क्वेयर आ जाएगा। क्या आएगा बेटा, 3x स्क्वेयर आ जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। बड़े यहां पर लाइन ड्रॉ करते चलो, लाइन जिसे जिसे कट करेगा उसका डेरिवेटिव बेटा लेते चलो, उसे ही तो हम कहते हैं चेन रूल, ठीक है। और बेटा ये जो लाइन है ये आपको बस यहीं पे सीखने मिलेगी, बिकॉज ऑफ दिस लाइन ये जो सम है बेटा ये बहुत इजी बन गया। अदरवाइज यही सम सॉल्व करने के लिए बेटा आपको 7 से 8 लाइन लग जाते। ये आपका एक लाइन में आंसर आ गया, एक लाइन में आपका आंसर आ गया और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे बेटा। यहां पर हमने चेन रूल ही यूज किया है, चेन रूल ही यहां पर बेटा यूज किया है। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो बेटा सो इक्वल टू, अब कैंसिल क्या होगा बेटा, क्या ये एक्स स्क्वेयर और इसमें से बेटा 2x कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर बेटा बचेगा 3 इंटू 3 इज 9 इंटू ये कॉट स्क्वेयर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब बराबर है। इस माइनस साइन को बेटा आगे लिख दो, माइनस, देखो ये माइनस साइन, ठीक है, इंटू ये कोसेक स्क्वेयर ऑफ
लॉग ऑफ एक्स क्यूब, लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, ओके, अपॉन अपॉन नीचे बेटा क्या बचेगा, नीचे क्या बेटा एक्स बचेगा, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर, ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट सम इज 5 sin क्यूब x प्लस 3, ऐसे फंक्शन आपको दिया है बेटा, तो इसे हम डिनोट करेंगे y से। सो लेट y इज इक्वल टू 5 sin क्यूब x प्लस 3, ऐसे फंक्शन आपको दिया है। इसे बेटा मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बेटा, क्या वो dy बाई dx होता है, क्या होता है dy बाई dx इज इक्वल टू, अब बेटा यहां पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन किसे कट कर रहा है बेटा 5 को, और ये जो 5 है बेटा वो किस फॉर्म में है, क्या वो a रेस टू x की फॉर्म में है, ठीक है। तो अब बेटा हम a रेस टू x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x क्या होता है बेटा, वो होता है a रेस टू x इंटू लॉग ए ना, क्या होता है a रेस टू x इंटू लॉग ए। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा, क्या वो 5 रेस टू साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग 5 टू द बेस e आना चाहिए, बराबर है, ठीक है, इनटू, अब इसी लाइन को बेटा मैं ऊपर शिफ्ट करता हूं और उसे आगे एक्सटेंड करता हूं, तो लाइन किसे कट कर रहा है बेटा साइन को, तो क्या अब हम साइन एक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं बेटा, ये जो साइन एक्स है वो पहले किस फॉर्म में है, एक्स रेस टू एन की फॉर्म में ना, तो पहले बेटा हम यूज करेंगे एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है बेटा, वो होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 ना। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा वो आना चाहिए 3 साइन स्क्वेयर एक्स ना, 3 बेटा साइन स्क्वेयर एक्स इंटू, अब आप यूज करोगे साइन एक्स वाला फॉर्मूला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है बेटा, क्या वो कॉस एक्स होता है। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा वो आएगा कॉस एक्स, क्या आएगा कॉस एक्स, बराबर है, क्या आएगा बेटा कॉस एक्स, ठीक है। यहां पर चाहो तो ब्रैकेट डाल दो, ठीक है, प्लस ये वाला प्लस साइन। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ 3 क्या आना चाहिए, क्या बेटा वो 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा 0 आना चाहिए, बिकॉज 3 क्या है कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है 0 होता है, ठीक है, ओके। सो इज इक्वल टू, अब बेटा इस ब्रैकेट के अंदर बेटा मुझे ये वाला टर्म मिलेगा, 0 मत लिखो, ठीक है, तो यहां पर आ गया बेटा 3 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू बेटा कॉस एक्स इंटू ये 5 रेस टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 प्लस क्या बेटा 3 इंटू लॉग 5 टू द बेस ई ना, लॉग 5 टू द बेस ई, और ये हो जाएगा बेटा आपका फाइनल आंसर, क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। नेक्स्ट सम आपको दिया है लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 5, ईजी वाला सम है, बहुत ईजी वाला सम है बेटा, ठीक है। तो इसे हम डिनोट करेंगे y से। सो इन सोल्यूशन लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 5, ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। इसे बेटा हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बेटा, वो होता है dy बाई dx, क्या होता है dy बाई dx। यहां पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन किसे कट कर रहा है, लॉग को, तो पहले हम log x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है बेटा, वो होता है 1 अपॉन x, क्या होता है 1 अपॉन x। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है क्या वो 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 5 आना चाहिए, इंटू इसी लाइन को अगर आप आगे एक्सटेंड करोगे तो लाइन किसे कट कर रहा है, कॉस को, तो अब आप बेटा आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, कॉस एक्स वाला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स।
सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है क्या वो माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 5 आना चाहिए, ठीक है, इनटू इसी बेटा लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो लाइन किसे कट कर रहा है, एक्स स्क्वेयर माइनस 5 को। तो अब बेटा आपको एक्स स्क्वेयर माइनस 5 का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। टेल मी एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, 2x ना। कौन सा फॉर्मूला यूज किया आपने, एक्स रेज टू n वाला, ठीक है, माइनस टेल मी 5 का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए, बिकॉज 5 क्या है, कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है बेटा, ठीक है, ठीक है। सो इज इक्वल टू अब बेटा यहां पर मुझे 2x मिलेगा, उसे आगे लिख दो, तो यहां पर आएगा बेटा 2x, देखो यहां पर 2x, ठीक है बेटा। साइन अपॉन कॉस, इसमें से एक कॉस ले रहा हूं मैं, साइन अपॉन कॉस क्या आना चाहिए, tan आना चाहिए। तो क्या यहां पर ऊपर आएगा बेटा tan ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 5, नीचे बेटा इसमें से एक कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 5। एक कॉस बेटा मैंने साइन के नीचे दे दिया, एक कॉस बेटा मैंने साइन के नीचे दिए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, और एक कॉस जो बचा हुआ है बेटा उसे नीचे लिख दिया मैंने, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5, और ये जो माइनस साइन लिखा बचा बेटा उसे आगे लिख दो। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, माइनस 2x tan ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5, अंडरस्टूड। और ये हो गया बेटा फाइनल आंसर, क्या हो गया बेटा, फाइनल आंसर, अंडरस्टूड बेटा, ठीक है, ओके। चलो बेटा नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम इज log of x स्क्वेयर ब्रैकेट रेस टू 2। इसे बेटा मैं डिनोट करूंगा y से। सो इन सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू इन स्क्वेयर ब्रैकेट log x स्क्वेयर ब्रैकेट रेस टू कितना है बेटा, 2 है, कितना है, 2 है, और इसे आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो नीचे लिखूंगा बेटा मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, क्या बेटा वो dy बाई dx होता है, क्या होता है, dy बाई dx होता है, बराबर है। अब बेटा अगर यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन बेटा पहले किससे कट कर रहा है, ब्रैकेट को कट कर रहा है, और जो ब्रैकेट है वो किस फॉर्म में है, वो एक्स रेस टू एन की फॉर्म में। तो यहां पर बेटा पहले हम यूज करेंगे एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला। टेल मी फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। बेटा यहां पर मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला पढ़ रहा हूं, ठीक है, सो दैट आपके जो फॉर्मूलाज है बेटा वो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे, ठीक है। जब आप बार बार इन फॉर्मूलाज को देखोगे बेटा तो ये आपके ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे बेटा। बाद में आपको फॉर्मूले देखने की जरूरत नहीं है, आप बाद में बोलोगे सर बस हो गया अभी फॉर्मूलाज, सम सॉल्व करो, फॉर्मूले हमारे लर्न हो चुके हैं, मेथड हमारे सारे लर्न हो चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो चलो बेटा, ठीक है, तो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा वो आना चाहिए 2 इंटू ब्रैकेट लॉग x, क्या यहां पर स्क्वेयर ब्रैकेट रेस टू 2 माइनस 1 दैट इज 1 आना चाहिए, और रेस टू 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, इनटू। अब बेटा इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे तो लाइन किसे कट कर रहा है बेटा, पहले वाले लॉग को कट कर रहा है। तो अब बेटा आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, log x वाला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, क्या वो 1 अपॉन x होता है, क्या होता है बेटा 1 अपॉन x होता है। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा वो आना चाहिए 1 अपॉन, ठीक है, देखो यहां पर वो आ जाएगा 1 अपॉन log ऑफ log x ना, log ऑफ log x आ जाएगा इनटू। अब इसी लाइन को अगर आप आगे एक्सटेंड करते हो तो आगे बेटा ये लाइन इस लॉग को कट कर रहा है, तो फिर से आपको log x वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1 अपॉन x। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा वो आना चाहिए 1 अपॉन log x, क्या आना चाहिए 1 अपॉन log x आना चाहिए, इनटू इसी लाइन को बेटा आप आगे एक्सटेंड करोगे तो लाइन फाइनल लॉग को कट कर रहा है, तो अब बेटा लास्ट में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, log x वाला ही। सो टेल मी डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, क्या होता है 1 अपॉन x होता है, क्या होता है बेटा 1 अपॉन x। अब बड़ा जस्ट इसे रीअरेंज कर दो,
ठीक है। सो इज इक्वल टू ये वाला 2 इन स्क्वायर ब्रैकेट लॉग ऑफ लॉग एक्स बराबर है, ठीक है, अपॉन ठीक है, इस x को पहले लिख दो x इंटू ये वाला log x इंटू ये वाला बेटा log ऑफ log x और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ रहे बेटा सम्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट सम इज e रेज़ टू log ऑफ इन स्क्वायर ब्रैकेट log x का स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर, ऐसे सम आपको दिया है बेटा, इसे हम डिनोट करेंगे y से। सो इन सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू e रेज़ टू log ऑफ इन राउंड ब्रैकेट log x राउंड ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर, ऐसे सम आपको दिया है। अब बेटा यहां पर देखो, ये जो e है बेटा ये बेस है, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ये बेस है, यहां पर बेटा log है और log का जो बेस होता है बेटा वो भी e ही तो होता है। इन कैलकुलस log का जो बेस है बेटा अगर दिया नहीं है तो वो क्या होना चाहिए, e होना चाहिए। तो यहां पर बेटा log का बेस क्या है, e है, यहां पर बेटा बेस क्या है, e है, तो ये बन गया एंटी लॉग, ये जो है ये एंटी लॉग बन गया, ये लॉग है। और एंटी लॉग एंड लॉग क्या ये दो अपोजिट ऑपरेशंस है, ये क्या बेटा अपोजिट ऑपरेशंस है। एंटी लॉग एंड लॉग ये क्या बेटा अपोजिट ऑपरेशंस है, जैसे प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो गया, ये क्या बेटा अपोजिट ऑपरेशंस। वैसे ही लॉग एंड एंटी लॉग जो है ना बेटा ये होते हैं अपोजिट ऑपरेशन, ये एंटी लॉग है ये लॉग है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा कैंसिल करेंगे, क्या करेंगे ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अंडरस्टूड। तो ये एंटी लॉग एंड ये लॉग क्या हो गए कैंसिल हो गए, बचा बेटा इतना ही ना, ये टर्म बच गया। तो यहां पर y जो है वो आपको मिल गया इन राउंड ब्रैकेट log x राउंड ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर, ऐसे आपको y मिल गया। क्या बेटा यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, differentiating with respect to x, differentiating with respect to x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x होता क्या है बेटा, वो होता है dy by dx। क्या होता है dy by dx इज इक्वल टू, बेटा अगर यहां पर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन किसे कट कर रहा है, पहले ब्रैकेट को कट कर रहा है, और ब्रैकेट जो है बेटा वो किस फॉर्म में है, x रेज़ टू n की फॉर्म में, तो यहां पर यूज करेंगे हम x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n क्या होता है बेटा, वो होता है n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा क्या वो 2 इंटू लॉग x आना चाहिए, 2 इंटू लॉग x आना चाहिए इंटू इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं बेटा तो लाइन किसे कट कर रहा है log x को, तो अब आपको log x वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है बेटा, वो होता है 1 अपॉन x। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा वो आएगा 1 अपॉन x, क्या आएगा 1 अपॉन x आ जाएगा ना, क्या आएगा बेटा 1 अपॉन x आ जाएगा, ठीक है। इसी लाइन को बेटा आप आगे एक्सटेंड करोगे तो बीच में माइनस साइन आ गया, माइनस साइन आप एज इट इज लिखोगे। इसी लाइन को बेटा आप आगे एक्सटेंड करोगे तो लाइन बेटा log को कट कर रहा है, तो अब आप log x का फॉर्मूला यूज करोगे। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1 अपॉन x स्क्वायर। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है क्या वो 1 अपॉन x स्क्वायर आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1 अपॉन x स्क्वायर आना चाहिए इंटू अब ये लाइन किसे कट कर रहा है बेटा x स्क्वायर को, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या आप x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला यूज करोगे। सो एज पर दिस फॉर्मूला x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो आना चाहिए बेटा 2x, क्या आना चाहिए 2x आना चाहिए। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। सो इज इक्वल टू अब बेटा यहां पर देखो, यहां पर ये x और वन ऑफ दिस x विल गेट कैंसिल, तो यहां पर 2/x आ जाएगा, यहां पर भी 2/x है, तो इन दो टर्म से बेटा क्या मैं 2/x कॉमन निकाल पाऊंगा। तो अगर मैं 2/x कॉमन निकालता हूं, अगर मैं 2/x कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट के अंदर बेटा यहां पर बचेगा log x माइनस ये वाला माइनस साइन, बेटा यहां पर बचेगा 1 ना, क्या बचेगा 1, और ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर, क्या होगा आपका
फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। चलो बेटा, आज का लास्ट सम, ठीक है। ऐसे फंक्शन आपको दिया है, इसे हम डिनोट करेंगे y से। सो इन सॉल्यूशन बेटा नीचे आप लिखोगे लेट y इज इक्वल टू 25 ब्रैकेट रेज टू log of sec x टू द बेस 5 माइनस 16 माइनस क्या बेटा 16 रेज टू log of tan x टू द बेस क्या है बेटा 4 है, टू द बेस क्या है 4 है। ऐसे फंक्शन आपको दिया है, ठीक है। सो y इज इक्वल टू टेल मी फॉर दिस 25 क्या मैं 5 का स्क्वायर लिख पाऊंगा? ठीक है, 5 का स्क्वायर रेस टू log of sec x टू द बेस बेटा 5 है, माइनस ये वाला 16 रेस टू क्या 16 के लिए बेटा 16 के लिए यहां पर क्या हम 4 का स्क्वायर लिख पाएंगे? किसका स्क्वायर बेटा 4 का स्क्वायर रेस टू log of tan x टू द बेस क्या है बेटा 4 है, टू द बेस क्या है 4 है। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। सो y इज इक्वल टू 5 रेस टू अब बेटा ये जो पावर्स होते हैं इनका हम क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं यहां पर? मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर बेटा हम लिख पाएंगे 5 रेस टू 2 इंटू log of sec x बराबर है टू दी बेस क्या है बेटा 5 है, टू दी बेस क्या है बेटा 5 है, बराबर है। माइनस यहां पर बेटा ये जो पावर्स है इनका हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, तो यहां पर मुझे मिलेगा 4 रेस टू 2 इंटू log of tan x टू दी बेस क्या है बेटा 4 है, टू दी बेस क्या है 4 है। सो y इज इक्वल टू 5 रेस टू अब बेटा यहां पर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। टेल मी n इंटू log m क्या होता है? क्या वो log m रेस टू n होता है? इट मीन्स दैट जो नीचे वाला वैल्यू है बेटा उसे हम पावर में ले जा सकते हैं ना, नीचे वाला जो वैल्यू है उसे हम पावर में ले जा सकते हैं। सो एज पर दैट फॉर्मूला ये जो 2 है बेटा वो सेक की पावर में जाएगा, तो यहां पर मुझे मिलेगा बेटा log ऑफ, देखो log ऑफ, इसे डायरेक्टली मैं ऐसे लिख पाऊंगा सेक स्क्वेयर x टू द बेस क्या है बेटा 5 है, माइनस ये वाला 4, यहां पर भी बेटा ये जो 2 है वो इसकी पावर में जाएगा, तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि log ऑफ tan स्क्वेयर ऑफ x टू द बेस 4, टू द बेस क्या बेटा 4। सो y इज इक्वल टू देखो बेटा यहां पर ये बेस है, यहां पर ये log का बेस 5 है, यहां पर भी बेस 5 है, तो ये एंटी लॉग बन गया, ये लॉग बन गया, तो एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। यहां पर बचेगा सेक स्क्वायर x, क्या बचेगा? सेक स्क्वायर x बचेगा, माइनस यहां पर बेटा ये एंटी लॉग ये लॉग क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। यहां बचेगा बेटा tan स्क्वायर x, क्या बचेगा? tan स्क्वायर x बच जाएगा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू नाउ टेल मी इन 11th standard we have studied one identity which also we have studied in 10th standard, बराबर है। बोलो 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा क्या होता है? क्या बेटा वो सेक स्क्वेयर थीटा होता है? क्या होता है? सेक स्क्वेयर थीटा। अब ये tan स्क्वेयर थीटा अगर उस साइड जाता है तो बन जाएगा माइनस tan स्क्वेयर थीटा, तो सेक स्क्वेयर थीटा माइनस tan स्क्वेयर थीटा क्या आना चाहिए बेटा? 1 आना चाहिए। सो एज पर दैट फॉर्मूला टेल मी यहां पर सेक स्क्वेयर एक्स माइनस tan स्क्वेयर एक्स क्या आएगा बेटा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। तो यहां पर y जो है बेटा वो आपको मिल गया 1। क्या मिल गया आपको? 1। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x
टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता क्या है बेटा, वो होता है dy बाई डी एक्स। क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, टेल मी 1 क्या है बेटा, कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो 1 का जो डेरिवेटिव है बेटा वो आना चाहिए 0। तो आपका जो फाइनल आंसर बेटा वो आ गया 0। क्या आ गया बेटा, 0। अंडरस्टूड, ओके। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने पढ़ लिया कंपोजिट फंक्शन, उसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, वो हमने पढ़ लिया। हमने 2 मेथड्स पढ़े, मेथड 1 मेथड 2। हमें मेथड 2 इजी लगा तो इसलिए हमने मेथड 2 ही बेटा कंटिन्यू किया। और मेथड 2 में बेटा जो हमने लाइन ड्रॉ किया था वो लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बेटा। वो लाइन आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं पर सीखने मिलेगा इन MIITians एकेडमी बेटा, ठीक है। और वो जो लाइन है बेटा वो आपका लेंदी सम जो बेटा उसे एकदम शॉर्ट कर देगा, एकदम बेटा शॉर्ट कर देगा, और आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। तो चलो बेटा आज इतना ही, सी यू टुमारो बेटा, सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर, बाय बेटा एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।